हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं डिफेंस जोन कानपुर परिवार के सबसे मेधावी छात्र शशांक शुक्ला जी से। बेटा, शशांक शुक्ला जी ने डिफेंस जोन कानपुर परिवार का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई आधारशिला दे दी है। ये हमारे वो मेधावी छात्र हैं, इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर जो शायद से ही आज तक किसी ने किया था। बेटा, इन्होंने यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त करके पूरे प्रदेश में हमारे कोचिंग संस्था को एक गौरव, एक गर्व प्राप्त करवाया है। और आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं डिफेंस जोन कानपुर परिवार की शान शशांक शुक्ला जी से, जो अभी आपके सामने आकर के खुद अपने बारे में बताएंगे और सारी वो स्ट्रेटेजी बताएंगे जो आपको आगामी परीक्षाओं में मददगार होने वाली है कि किस तरह अगर आपकी समस्या मैथ है तो उसमें आप प्रैक्टिस करके क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे आप एक बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे शशांक शुक्ला जी से कि वो आए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस जोन कानपुर में हमारे बच्चों को कुछ टिप्स दे कि कैसे एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। आइए शशांक जी, मुझे बार जोरदार ताली हो जाए भैया इसके लिए। सभी बच्चे एक बार क्लैप करिए भैया। बहुत गर्व की बात है कि पूरे मैथ में 100 में 100 नंबर लाना, वो कैसे अंक आए हैं, कैसे स्कोर प्राप्त किया है, वो आपको खुद अपने मुंह से बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। बताइए शशांक जी, कैसे आपने क्या किया? देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर आपको 100 में 100 लाना है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास गलती के लिए कोई चांस नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो चूंकि 100 में 100 है परफेक्शन, और परफेक्शन के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं तभी हो पाएगा जब आप अपने आप से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो। और सेटिस्फाइड आप तभी होंगे जब आपके दिमाग में एक भी क्यों वाला क्वेश्चन ना हो। अगर किसी भी पॉइंट पे आपके दिमाग में कोई क्यों उत्पन्न हो रहा है और वो पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको कंफ्यूजन है। तो अब क्या था कि हमने मैथ मान लो पढ़ते थे, मैथ अच्छी भी थी हमारी, लेकिन सारी किताबें लगा ली। किताबों में सबसे बड़ा एक दिक्कत ये आती है कि अच्छे सवाल तो मिलते हैं किताबों में, लेकिन अच्छे सवालों में वैरायटीज नहीं है। अब अच्छा सवाल है, कठिन सवाल, एक सवाल मिल जाएगा भाई। जैसे छोटी किताबें आर.एस. अग्रवाल वगैरह देख लो तो वहां एक ही किताब है, थोड़ा ऊपर जाओ तो शायद दो, तीन, इससे ऊपर आपको मतलब मैक्सिमम अच्छा सवाल आपको 2 या 3 कहीं मिल सकता है। तो यही सारी दिक्कतें थी। और फिर मैथ अच्छी भी थी, हमेशा प्रैक्टिस करने का मन भी हुआ करता था। तो कोई भी कहीं मैथ पढ़ रहा तो उसका देखने लगे, उसके झांकने लगे उसकी सीट में कि देखे क्या पढ़ रहा है। तो ऐसे ही हम जहाँ रहते थे तो वहां पर एक स्टूडेंट सर के यहाँ पढ़ता था डिफेंस जोन में, तो वो सीटें लगा रहा था। तो हमने उसी के क्वेश्चन देखे, शायद टाइम एंड वर्क की सीट थी, तो उसमें जब देखा हमने तो मतलब इतने गजब गजब के क्वेश्चन, वो जिन क्वेश्चनों में वास्तव में दिक्कत हुआ करती थी, वो जो काम छोड़ देता है और फिर से चालू करता है ये सारे, और उसमें भी कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद ये कई कंडीशन चलती है, वहां थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो ये वाले सवाल बाद मतलब काम शुरू होने के बाद वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन पहले वाले खत्म होने के पहले जो छोड़ता है वो वाले सवाल तो बहुत कम मिलते हैं। तो ये वाले सवाल जो हमने देखे काफी थे। तो अब हमें यहाँ से ट्रस्ट हुआ कि शायद हाँ अच्छा होगा। फिर हमने और भी चीजों की सीट देखी, फिर हम डायरेक्ट जाके सर से मिले, सर से अपनी बात बताई कि सर पेपर है और हमें आपका पूरा कंटेंट चाहिए, सीट्स वगैरह चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो सर ने हमारी वहां पे हेल्प की। तो अब जब पूरी प्रैक्टिस ये सब हो गई तो यही सब कारण रहे हैं कि बिल्कुल फिर हमारे जो भी और कंफ्यूजन भी थे वो सारे खत्म हो गए। अगर कंफ्यूजन नहीं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये था। और अगर हम बात करें जीएस की तो जीएस हमारी कभी अच्छी नहीं रही, बहुत खराब रही जीएस मतलब हो सकता है हमारे माइनस तक में नंबर आए हैं। 50 में माइनस में 3 नंबर 4 नंबर। एक बार यही हुआ था CQSI 2015 में, हमारे मैथ और रीजनिंग में मिला के 96 नंबर थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जीएस और इंग्लिश में मिला के -4 नंबर थे। तो वो टोटल हमारे बचे 92। तो ये काम हमेशा हमारा होता रहा शुरुआत से लेके अंत तक। और फिर हमें जब अभिषेक सर मिले, अभिषेक सर हमारे विषय में जानते थे, चूंकि अभिषेक सर को हम पहले भी वैसे पर्सनली भी थोड़ा सा जानते थे,
तो जब ये मिले तो ये हमारे विषय में जानते थे कि जीएस हमारी अच्छी है नहीं, तो इन्होंने हमसे कहा कि तुम पूरा ना पढ़ो, तुम सिलेक्टिव पढ़ लो, ये देख लो कहाँ से ज्यादा आता है। तो इन्होंने कहा कि संविधान पढ़ लो और थोड़ा बारा इसे अपना हल्का फुल्का युद्ध वगैरह देख लो और जो मेन चीजें हुई है वो देख लो। तो हमने फिर इनकी स्ट्रेटजी पे काम किया, तो आज हमारे इसमें यूपीएसआई में 65 नंबर थे जीएस में, और जबकि हमारे अभी भी किसी पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन सर ने हमें एक तरीका बताया कि हाँ इस तरीके से जाओ। अब अगर देखोगे तो जीएस का कोई वहां पे तोड़ नहीं है। जीएस अगर चाहो तो 10 किताबें, 20 किताबें, 30 किताबें जितनी लानी हो ले आओ, हर किताब में आपको नई चीज मिलेगी। लेकिन जरूरत ये है कि कौन सी चीज हमारे काम की है। लोग ग्रंथ छपवा रहे हैं तो ग्रंथों से थोड़ी मतलब है, हमें कंटेंट चाहिए वैसा जो बिल्कुल अच्छा हो। और मैथ में हमें चाहिए वेरिएशन। अगर आप, अब मैथ की सीट यही नहीं है कि केवल कठिन क्वेश्चन है, मैथ में आपके 0 से लेके बिल्कुल 100 तक पहुंचाया जाएगा आपको, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप एबीसी मतलब मैथ की 1 2 3 4 भी सही से जोड़ना घटाना भी नहीं जानते हैं, तो भी आपको वहां से लेके वहां तक पहुंचा दिया जाएगा कि आप वहां पे अच्छा स्कोर कर सके। लेकिन बस उसके लिए क्या है कि डेडिकेशन से आपको सर का साथ देना पड़ेगा। सर आपको जितना बताते हैं वो आप अपना पूरा जाके रिवीजन करिए। जो आपको सीट देते हैं 400-500 क्वेश्चन, हर टॉपिक की कम से कम 400-500 क्वेश्चन की सीट है, लगाओ 500 क्वेश्चन। किस किताब में आपको 500 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे? किसी किताब में नहीं। तो अगर आप उनके बताए हुए रास्ते पे चल जाओ तो हमें नहीं लगता कि बहुत समय आपको लग सकता है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि हमारे अंदर रेगुलरिटी नहीं है, हम लोग कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर वास्तव में मैथ में आप लोग अच्छा करना चाहते हैं, जीएस में आप लोग अच्छा करना चाहते हैं वास्तव, तो आप डिफेंस जोन कानपुर जरूर आइए। मतलब एक बार ऑफलाइन में आइए, आप देखिए, क्लास लीजिए, आपको खुद कहीं जाने का मन नहीं होगा। तो ये एक बार भरोसा आपको करना पड़ेगा, एक बार भरोसा करिए, आप आके देखिए। आप केवल 3 दिन को डेमो देखिए, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो करना, ना इच्छा हो तो ना करना। लेकिन ये गारंटी है कि आप फिर जा नहीं पाएंगे। अगर एक बार आ गए तो आपको ऐसी लत लग जाएगी उस ज्ञान की कि आप जा नहीं पाएंगे। यही सब था। चलिए, बहुत बढ़िया बात बोली शशांक ने। तो ये इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के सामने कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी है, कहाँ से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सब जानकारी आपको इन्होंने दी है और अच्छी तरीके से ये चीज आपको भी समझनी होगी। अगर आप नहीं समझोगे तो, और हाँ एक पॉइंट और बोलना चाहते हैं कि जो बच्चे देखना चाहते हैं कि 100 में 100 नंबर्स आए भी या नहीं आए हैं, तो उनके लिए मैंने एक पीडीएफ भी लगा के रखी हुई है जो कि इनकी आंसर की है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। और इनकी फोटो वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई है, तो आप सब कुछ देख भी सकते हो। ऐसा नहीं कोई फेक वगैरह हो, ये ओरिजिनल पीडीएफ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे रोल नंबर वगैरह भी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये मैं पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा, आप इसमें आप चेक भी कर सकते हो पूरी आंसर की वगैरह, जिसमें मैथ में कितने क्वेश्चंस हैं और कितने सही हैं, गलत हैं या नहीं है, या वो सब कुछ इसमें प्रूफ पड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ये प्रूफ के तौर पे भी दी जाएंगी। जो बच्चे यहाँ पे, अगर हो सकता है कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इनको संदेह हो रहा है किसी प्रकार का कि ये फेक है, तो मैं पहले आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, फेक प्रकार का कुछ भी चीज नहीं है, जो भी है ओरिजिनल है। यहाँ पे आप मैथ्स में, आप इसमें जाओगे तो मैथ्स में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, सारे इसमें चीजें सही नजर आएंगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो अभी जीएस का चल रहा है, आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको नीचे यहाँ पे जीएस, ये देखिए रीजनिंग वगैरह का, तो रीजनिंग में देखिए पूरे के पूरे सही है रीजनिंग में भी, ठीक है ना। देखिए रीजनिंग का भी स्कोर पूरा सही किया इन्होंने, मैथ के साथ आप देख सकते हो रीजनिंग के भी सारे सही है, आप देख सकते हो पूरे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, उसमें आप मिला सकते हो। यहाँ पे कोई फेक प्रकार की कोई चीज नहीं है ना। बाकी हमारे जो जीएस वाले बहुत स्टार हैं, चौहान सर जी इस बार तो गर्दा उड़ाए पड़े हैं, लेखपाल का पेपर फंसवा दिया इस बार। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप चीजें नहीं कर पाओगे। हमेशा हम यही कहते हैं पेशेंस रखो, आप एग्जाम में बैठो तभी विश्वास कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी हमारे चौहान सर आपको कुछ बताना चाहेंगे, बाकी वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए चौहान सर बताइए। तो यहाँ पे हमारे शुक्ला जी एक दो लाइन आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो शुक्ला सर का हमारा डायलॉग है हमारे प्यारे अभिषेक सर के लिए। हाँ तो शुक्ला जी वो डायलॉग बोल दीजिए जो आप हमेशा सबको बोला करते हैं। शुक्ला जी बस एक ही बात बोलते हैं, अपना एक ही डायलॉग मारते हैं शुरुआत से ही। शुक्ला जी आइए अपना डायलॉग मारिए। अरे मैं वो डायलॉग मिस कर दिया। वो ये था कि अगर प्रॉब्लम है मैथ तो सॉल्यूशन है अभिषेक सर। प्रॉब्लम है आपकी मैथ तो सॉल्यूशन, मतलब बेसिक की प्रॉब्लम होती है, और बेसिक से लेके आपको बिल्कुल एडवांस तक ले जाया जाएगा। आप बेसिक से 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक पहुंचेंगे, इस बात की तो गारंटी है।
तो देखिए, सिर्फ यूपीएसआई की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे शेर शुक्ला जी के सिर्फ यूपीएसआई में 100 मार्क्स नहीं है, एनटीपीसी में भी फुल आउट ऑफ फुल है। ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी पीडीएफ में डालूंगा। एनटीपीसी का तो मैंने भी शेयर नहीं किया, एनटीपीसी का भी पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैंने क्या कहा, एक बार आप तैयारी तो पूरी रखिए, है ना, बाकी वो एनटीपीसी के बारे में आपको बताएंगे। बताइए एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी लेवल 6 का एग्जाम था, उसमें हमारे रीजनिंग में 35 में 35 और मैथ में 35 में 35 है। तो यहाँ से कहने का मतलब सिर्फ हम लोगों की जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी फॉर्म आ गया चपरासी का, अब चपरासी का फॉर्म हम भर देंगे, अब महीने भर बाद पेपर है, अब जब एडमिट कार्ड आएगा तब हमको ध्यान आएगा कि अरे हमने चपरासी फॉर्म भरा था। अब एडमिट कार्ड के बाद 15 से 20 दिन बचता है, उसमें आपको करना होता है तैयारी कि अब सर बस चपरासी निकालना है, इस बार हमें तैयारी कर लेने दो। अब एक महीने की तैयारी में कोई एग्जाम नहीं निकलता, अब वो चपरासी पेपर दे के आए, आपकी तैयारी खत्म। अब इसके बाद अगला पेपर आ गया आईएएस का, अब आप आईएएस का भी डाल देंगे, फिर उसमें महीने भर पढ़ेंगे और फिर वो नहीं निकलेगा, फिर आप रख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तैयारी खत्म कर लीजिए पूरी, जो भी आपको पढ़ना है वो पूरा आप खत्म कर लीजिए, इसके बाद आप पेपर दीजिए, फिर देखिए आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिर आप जो पेपर देंगे सब आपका काम, भाई चूंकि सारी चीजें वही है, जीएस वही है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, बस कहीं कहीं ये कहीं हिंदी है कहीं इंग्लिश है, बाकी तो सारी चीजें वही है, कोर्स एक ही है। जब वनडे एग्जाम में हो तो सारों की तैयारी करनी है, लेकिन किसी पेपर के हिसाब से मत चलो, पहले एक बार पूरी तैयारी कर लो लग के, फिर पेपर पे फोकस करो, क्योंकि पेपर के समय पे तैयारी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होते हैं और डाउट क्लियर होते हैं, बस यही। तो सही बात बोली। और लेखपाल का भी इन्होंने एग्जाम दिया था, और लेखपाल का भी इन्होंने जो जीएस के चौहान सर से जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं और प्रूफ के साथ सारी चीजें हैं। तो हम आप बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि विश्वास आपको करना पड़ेगा। जो इधर उधर मार्केट में अगर इधर उधर जो बातें बना रहे हैं या भड़का रहे हैं तो उनके कहने में बिल्कुल ही मत आइए। आप अपने विश्वास रखिए, एक बार हम पर विश्वास करके देखिए तो आप शायद सफल हो जाएंगे, है ना। बोलिए। तो देखो बेटा, जो हमारे शुक्ला जी बातें बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं, बहुत प्यारी बातें इन्होंने बताई किस तरह आपको एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सबसे पहला जो फोकस है बेटा, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। क्या बेटा, जो पहला फोकस है सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ये देखो आपको कौन सी वैकेंसी के पीछे जाना है। आप सिलेबस नहीं देखते हो, आप किसको देखते हो, वैकेंसी देखते हो। आपको पता है भारत के अंदर वैकेंसियों की कमी नहीं है, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम लगा रहता है और आप पीछे पीछे भागा करते हो। कभी एसएससी 10+2 आ गया, कभी सीजीएल आ गया, कभी एमटीएस आ गया, कभी आपका स्टेनोग्राफर आ गया। आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, आप एग्जाम के पीछे भाग रहे हो। और बेटा, सिर्फ एग्जाम देने से आपका पेपर निकलने वाला नहीं है। पेपर तभी निकलेगा जब आपका सिलेबस आपकी मुट्ठियों में होगा, एक बेहतरीन प्रैक्टिस होगी, तब जाके आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो मन लगाकर पढ़िए। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सिर्फ एक कहानी होती है, वो होती है कि वो अपने काम को कंटिन्यूटी के साथ करे। ये मायने नहीं रखता है कि 8 घंटे पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं रखता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और बोलते हो कि आज हम 4 बजे तक पढ़ें, तो 4 बजे तक पढ़े हैं, ये मायने नहीं रखता है। कितने बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, ये मायने रखता है। अब पता चला 4 बजे तो आप पढ़ के उठे हो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कितने बजे किए थे, मोबाइल चला करके 2 बजे। वो पढ़ना नहीं है यार, वो पढ़ना नहीं है। तो जितना पढ़ो यार, सॉलिड पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी पावर आ जाए सिलेक्शन लेने से आपको रोक नहीं पाएगी। अभिषेक सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा कि इन्होंने तो एकदम गर्दा उड़ा के रख दिया है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये रुकने का नाम ले नहीं रहे। यूपीएसआई, एनटीपीसी, मतलब कि हमारे अभिषेक सर एकदम शेर की तरह जंगल में आ चुके हैं और सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। अभी यूपीएसआई का शिकार कर डाला, एनटीपीसी का, अब बोल रहे हैं एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और अग्निवीर, तीनों चीजों को टारगेट कर लिया है। और मुझे पूरा यकीन है ये तो अभी एक पन्ना है, अभी तो हमारी पूरी किताब बाकी है।
अभी ये एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। शुक्ला जी की जैसे बच्चे हमारे पास सेना खड़ी है, शुक्ला जी जैसे बच्चों की हमारे पास सेना खड़ी है। आगामी परीक्षाओं में ये मानकर चलिए कि अभिषेक सर गर्दा उड़ा देंगे, अभिषेक सर, है ना। तो शुक्ला जी का डायलॉग, अगर आपकी प्रॉब्लम मैथ है तो सॉल्यूशन अभिषेक सर है ना। चलो भैया, अब अभिषेक सर आपसे रूबरू होंगे हमारे। आप सभी को पता कि लगातार रिजल्ट देता आ रहा हूँ, एसएससी जीडी के मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के लेके आया हूँ। और साथ में जो एसएससी जीडी के जो रिजल्ट है वो एक ही रिजल्ट नहीं, एक बच्चा एक एग्जाम नहीं निकालना, 3-4 एग्जाम निकालना। बहुत जल्दी वो भी यहाँ पे आएंगे। मैंने काफी रिजल्ट शो भी करे हुए, फेसबुक पे शो किए हुए, बाकी यूट्यूब पे मैं भी नहीं लेके आया, यूट्यूब पे भी बच्चे आ जाएंगे। और CISR की भी मैंने करवा दिया, DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वो बच्चों को जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो भी आएंगे। क्योंकि हम फोकस पैसों पे नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं रिजल्ट पे। हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे तभी बच्चा हमसे जुड़ेगा और तभी हम क्या होंगे, सक्सेस होंगे। ये बात रखिएगा कि हम हारने नहीं देंगे और ना हम हारेंगे, जीत करेंगे और जीत हासिल करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। बाकी हमारी कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जो नए बच्चे हमारे देख रहे हो, व्यूअर्स हो, वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। छपड़िया चौराहा नियर कमीशन गेस्ट हाउस। ठीक है, मोबाइल नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, आप वहां से आप संपर्क कर सकते हैं 9682868788 पर। ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग इंडिविजुअल बैचेस हैं, जीएस का इंडिविजुअल बैचेस है, 2000 तक के बैच चल रहा है। मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और डेली अपडेट रहता है, हर चीज का अपडेट रहता है। मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं, संडे मैराथन स्पेशल क्लासेस होती है। ठीक है, बाकी जिनको ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले। हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, 10 से 11 मैथ चल रही, 11 से 12 रीजनिंग चल रही, 12 से 1:30 आपकी जीएस चल रही है। नया बैच जीएस का शाम को है 6:30 से 8 बजे, तो आप इसको बैच को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि, बढ़िया तरीके से रहिए।